Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are going to revise chapter number 24, मुहावरे. Okay, let's start. शरीर ढलना यानी वृद्धावस्था आना यानी बुढ़ापा आना. वाक्य में प्रयोग करना है. ये आपको जरूरी नहीं है कि आप सेम वाक्य लिखो, आप अपनी इच्छा से और भी बना सकते हो. उम्र के साथ साथ बदलू का शरीर अब ढल गया है. मनमोहना यानी मन को प्रसन्न करना. बदलू की बनाई चूड़ियां सबका मन मोह लेती है यानी सबको प्रसन्न कर देती है. हाथ कटना यानी रोजगार खत्म होना. हाथ कटना का अर्थ क्या होता है? रोजगार खत्म होना. आजकल नई नई मशीनें आने से बेचारे मजदूरों के तो हाथ ही कट गए हैं यानी नए नए रोजगार आने से मजदूरों के हाथ कट गए हैं. ऐसे भी राइट कर सकते हो आप. ओके, नेक्स्ट देखिए. हार कर भी हार न मारना यानी हिम्मत बनाए रखना. वही मनुष्य जीतता है जो हार कर भी हार नहीं मानता. मनाने में लोहा लगाना, मनाने में बहुत मुश्किलें आना. ठीक है, यदि मां नाराज हो गई है तो उन्हें मनाने में लोहा लग जाता है यानी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. कूच करना यानी आगे बढ़ना. युद्ध में फौज ने कूच करने से इनकार कर दिया यानी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया. प्राणांत होना, प्राणांत इसका आप पीस करके देखिए, टुकड़े कीजिए. प्राण प्लस अंत यानी प्राणों का अंत, मर जाना. इसे कैंसर से लड़ते लड़ते आखिर मोहन का प्राणांत हो गया यानी युद्ध में लड़ते लड़ते मोहन का प्राणांत हो गया. ऐसे भी राइट कर सकते हो. उम्मीद छोड़ना यानी निराश होना. अब तो दादाजी ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी. हाथ हथेली पर लेकर चलना यानी मरने से भी नहीं डरना. ओके, भारत पाक युद्ध में भारतीय सैनिक जान हथेली पर लेकर चले, लड़े. कोई जोड़ न होना यानी किसी की बराबरी न होना यानी कर्नल राम सिंह की दिलेरी का कोई जोड़ नहीं है. ठीक है. फलना फूलना, बढ़ोतरी करना यानी आगे बढ़ना. शादी सीजन में बैंड वालों का तो बिजनेस खूब फलता फूलता है. यहाँ पर आप कोई और भी लिख सकते हो, जरूर नहीं यही है. ठीक है. हवाइयाँ उड़ना यानी घबरा जाना. नोटबंदी की खबर से बड़े व्यापारियों के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई. आशा की ज्योति बुझना यानी ना उम्मीद होना, उम्मीद ना रहना. ये भी लिख सकते हो आप, उम्मीद ना रहना. फेल होने पर रमा की आंखों की आशा की ज्योति भी बुझ गई यानी उनसे उम्मीद भी नहीं रही. घमासान युद्ध होना, भारी लड़ाई होना. घमासान युद्ध होना, भारी लड़ाई होना. भारत पाक के मध्य 1971 में घमासान युद्ध हुआ. बेदम होना, बुरी तरह हाँफना या संतुलन खो देना. पुत्र के मरने की खबर आते ही पिता बेदम होकर गिर पड़े. बागी होना, विद्रोही. बागी होना क्या होता है? विद्रोही. बागियों के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है, विद्रोहियों के लिए भारत में कोई स्थान नहीं है. फब्तियां करना, व्यंग्य कसना. स्त्रियां जब भी नया काम करती हैं तो पुरुष उन पर फब्तियां अवश्य कसते हैं. क्या करते हैं? फब्तियां यानी व्यंग्य कसते हैं. दुम दबाकर भागना यानी डरकर भागना. जब मास्टर जी आए तो शरारती लड़के दुम भगाकर भाग गए. आप लोग भी ऐसे करते हो ना. नेक्स्ट देखिए. आंखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना. आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना. हवाई जहाज देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया. ताव आना यानी गुस्सा आना. ताव आना क्या होता है? गुस्सा आना यानी पुत्र को जवाब लड़ाते देखकर पिता को ताव आ गया यानी गुस्सा आ गया. दबे पाम आना यानी चुपचाप आना. दबे पाम आना आप आते हो, जैसे धीरे धीरे आना इन चुपचाप आना. बिल्ली सदैव रसोई में दबे पाम आ जाती है. कमर कसना, तैयार होना. गांव वालों ने पुल बनाने के लिए अपनी कमर कस ली यानी परीक्षा आते ही सबने पढ़ने के लिए अपनी कमर कस ली. कान खड़े होना, सतर्क होना, चौकन्ना हो जाना. ठीक है. चोर के आते ही टॉमी के कान खड़े हो गए. अंतिम सांस गिनना यानी मृत्यु के निकट आना. कल तो दादाजी अंतिम सांस गिन रहे थे, आज तो ठीक है. या सीधा इतना भी लिख सकते हो, कल तो दादाजी अंतिम सांस गिन रहे थे यानी मृत्यु के निकट आना. टोपी उछलना यानी बेइज्जती होना. एक आपने कहावत सुनी होगी कि पगड़ी उछलना, वो भी बेइज्जती करना. टोपी उछलना, बेइज्जती करना. तो कर्ज देने वाला कर्जदार की 1 मिनट में टोपी उछाल देता है. कर्ज देने वाला कर्जदार भी 1 मिनट में
टोपी उछाल देता है, यानी बेइज्जती करना। कितनों की टोपी पहनना, यानी अन्य व्यक्तियों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना। रवि अपने काम के लिए रोज किताबों को टोपी पहनाता है, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करता रहता है। धुन का पक्का होना, दृढ़ निश्चयी होना। सीता अपनी धुन की पक्की होने का आज डॉक्टर बन गई। ठीक है। सेंत मेंत में काम करवाना, यूं ही मुफ्त में काम करवा लेना। सेंत मेंत में काम करवाना, यूं ही मुफ्त में काम करवाना। पुराने समय में जमींदार मजदूरों से सेंत बेंत में ही काम करवा लेते, यानी उनको कुछ भी नहीं देते थे और सेंत बेंत में ही काम करवा लेते थे। अक्कल चकराना, कुछ भी समझ में न आना। प्रश्न पत्र देखकर उनकी तो अक्कल ही चकरा गई। ठीक है। जड़ होना, निर्जीव होना। जड़ होना, निर्जीव होना। पुत्र के शहीद होने की खबर सुनकर माता मानो जड़ हो गई हो, यानी निर्जीव हो गई हो। निर्जीव अब पता है, जिसमें सांस बाकी ना हो, जो चल फिर ना सके, वही होता है निर्जीव। और उसको क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं, जो हिल ना सके। ठीक है। पुत्र के शहीद होने पर सुनकर माता मानो जड़ हो गई हो। ओके, आई होप आपको मुहावरे अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से लर्न कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।